नमस्कार। आज 8 जून है, शनिवार का दिन। मैं हूं समी अहमद। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारियों की खबर को प्रमुखता दी गई है। शेयर बाजार में गिरावट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इस खबर को भी अच्छी कवरेज मिली है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में अनियमितता का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और लैंड फॉर जॉब केस में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 78 आरोपी हैं और इन आरोपियों में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। एनडीए संसदीय दल की बैठक कल हुई और उसमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसद दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हालांकि आपको पता है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला। बहुमत 240 सीटें आई और बाकी जो 14 दल हैं उनकी 13 सीटों को मिला 53 सीटों को मिलाकर 293 सीटें होगी। अब बताया ये गया कि जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें न्योता दे दिया बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो अब उनका जो शपथ ग्रहण है वो 9 जून को यानी रविवार को 7:15 बजे शाम में होगा। बताया गया कि 62 साल के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बनेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए की बैठक संसद की पुरानी इमारत में हुई और इसमें पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। बाकी दलों ने समर्थन किया। मोदी इस बैठक में क्या बोले? उन्होंने कहा कि जो जागरण की सुर्खी है, ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, ये मोदी का बयान है जिसको जागरण ने सुर्खी दी है। उस बैठक में ये बहुत अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझ रहे थे कि वो हार गए हैं, वो ऐसा नहीं है, वो अब भी जीते हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी सीटें कम हुई जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है और कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। और एक बात जो चर्चा में रही ये कि उन्होंने संविधान को माथा लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की। विपक्ष का जो आरोप था कि वो संविधान खत्म करने वाले हैं, तो ये बताने के लिए कि वो दरअसल संविधान का कितना सम्मान करते हैं, उन्होंने उसकी कॉपी को माथे से लगा लिया। सरकार बनाने के लिए बहुमत तो है, लेकिन सरकार चलाने के लिए सर्वमत बहुत ज़रूरी है। ये नरेंद्र मोदी का बयान है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए सर्वमत की ज़रूरत होती है। इससे वो संदेश देना चाह रहे थे कि उस सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देखना होगा कि संसद में इस पर कितना अमल होता है, क्योंकि पिछली बार तो बड़ी संख्या में सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया था। ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने इस अवसर पर क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए जो कुछ काम बाकी है उसके पूरा होने की उन्होंने गोल मटोल बात की। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा देने के बारे में बात नहीं की। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो इशारे में ये बात कह गए। नीतीश ने विपक्ष पर भी आरोप लगाया, कहा कि उल्टा पुल्टा बोलकर आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगली बार जब आप आइएगा तो इनकी सीट नहीं इतनी आएगी। यानी जो सीट आई है नीतीश कुमार को लगता है कि वो उल्टा पुल्टा बोल कर लाई गई है और अगली बार ये लोग हार जाएंगे। नीतीश कुमार की एक बात बहुत चर्चा में रही कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, काफ़ी झुके तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें उठा लिया। लेकिन इससे पहले भी एक बार चुनावी सभा में ये चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाँव छुए, तो कई लोगों को ये थोड़ा अटपटा लगा और ये काफ़ी चर्चा में रही। शेयर बाज़ार की चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन शेयर मार्केट में जो गिरावट आया उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक बार दोहरा देता हूं मैं। जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसके अगले दिन 2300 अंक चढ़ गया था शेयर बाजार और लोगों को 13 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ।
लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हुआ, जैसे ही एनडीए की सीट घटने लगी, बीजेपी की सीट घटने लगी, शेयर बाज़ार गिर कर 4500 पॉइंट तक गिर चुका और इसका नुकसान ये हुआ कि 31 लाख करोड़ रुपया लोगों ने खो दिया एक ही दिन में। अब एक वकील ने अर्जी डाली है और कहा है कि केंद्र और सेबी को ये आदेश दे सुप्रीम कोर्ट कि वो उस मामले की जांच कराए। आपको पता है राहुल गांधी ने भी ये मांग उठाई थी कि इसकी जो जांच है वो संयुक्त संसदीय दल से कराई जाए। अब ये वकील हैं विशाल तिवारी। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए शेयरों में हेरा फेरी के आरोप की जांच की मांग भी वो उठा चुके हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं। उसी अर्जी के साथ अब उन्होंने ये अर्जी भी जोड़ दी है कि जो शेयर में इतनी भारी गिरावट आई उसकी जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के बारे में चर्चा करते हैं। नीट इस बार जब हुआ उसके बाद से लगातार विवाद में रहा। पहले ये शिकायत आई कि इसका पेपर लीक हो गया है। अब शिकायत आ रही है कि जो मार्किंग हुई है, जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उसमें जो है अनियमितता बरती गई है। 2 हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, दिल्ली और कोलकाता में। अर्जी दाखिल कर ये कहा गया है कि ये जो अनियमितता है इसके बारे में जांच होनी चाहिए। दोनों हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए से जवाब देने को कहा। आपको पता है कि इस बार नीट के रिजल्ट में 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक आए और इसके बाद काफ़ी सवाल उठा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। कई ये भी शिकायत आई कि एक ही सेंटर के कई लड़कों को या लड़कियों को 720 में 720 अंक आए। हाईकोर्ट के साथ साथ ये मामला कांग्रेस ने भी उठाया है। हाईकोर्ट में पहुंचाने के साथ साथ कांग्रेस का कहना है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच हो और कांग्रेस का आरोप भी अनियमितता का है। और कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम परिवार के बच्चों के साथ धोखा हुआ है। पेपर लीक होने के आरोप को भी कांग्रेस ने दोहराया है। अब लैंड फॉर जॉब केस की खबर लेते हैं। इस मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी। ये आरोप लगा था कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उस ज़माने में और उसके बाद भी ज़मीन लेकर लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। तो ये मामला थोड़ा पुराना है। 2004 से लेकर 2009 के बीच रेलवे मंत्री थे लालू प्रसाद। उस वक्त के बारे में कहा जाता है कि इसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है। कहा जाता है कि ज़मीन लेकर नौकरी दी गई लोगों को और इसमें 78 आरोपी हैं। लालू प्रसाद हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, मीसा भारती भी हैं और राबड़ी देवी का भी नाम आरोपियों में शामिल है। एक तरह से देखा जाए तो लालू प्रसाद का बड़ा हिस्सा जो है इसमें आरोपित है। अब इसके मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होगी। ध्यान दिलाने की बात यह है कि सीबीआई जो है बार बार समय मांग रही थी। इस पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करें, तो उसके बाद सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब देखना है कि 6 जुलाई को जब इसकी सुनवाई शुरू होती है तो ये मामला कितना राजनीतिक होता है और क्या इस पर बवाल होता है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि इसमें 11,259 पद जो हैं वो अस्थायी हैं, यानी कि निविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी उनकी। लेकिन 4,351 पद ऐसे हैं जो नियमित हैं और इस पर स्थायी बहाली होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करते हैं। इसके बारे में ये सूचना आई है कि 1 जुलाई से आवेदन शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन होगा और 31 जुलाई तक ये आवेदन किया जा सकता है। आपको पता है कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मदद की जाती है। 10 लाख में जो 10 लाख तक की रकम में जितनी रकम स्वीकृत होती है उसका 50% अनुदान के रूप में मिलता है और बाकी को आसान किस्तों पर और आसान ब्याज दर पर वापस करना होता है। और अंत में मदरसा शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। मदरसा के बारे में आमतौर पर ये समझ है कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है।
हालांकि वहाँ दूसरे विषयों को भी पढ़ाई होती है, लेकिन अब जो है बिहार सरकार ये कर रही है कि मदरसा शिक्षा की संरचना के अध्ययन और सिफारिश के लिए उसने एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, ताकि मदरसा में साइंस और वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई शुरू हो सके। मदरसा में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर वहाँ साइंस की पढ़ाई शुरू होती है, वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होती है, तो इससे उनको करियर बनाने में आसानी होगी और जाहिर है एक जानकार वर्ग निकलेगा वहाँ से। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे अगले दिन के अखबारों के साथ और उनकी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।